आत्मवंदन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मास्टर, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने गुरुओं की आपकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में और जैसे कि हमारे जीवन में जिन्होंने हमें इस यात्रा में हमें जिसने भी जो सिखाया उनको भी अपने गुरु के समान माने और उनको भी गुरु समझकर उनको प्रणाम कीजिए। और देर ना करते हुए सभी लोग आज ध्यान की ऊर्जा से गुरु के जरिए अपने गुरु की ध्यान की ऊर्जा में कनेक्ट हो जाइए और उनसे जितना हो सके ध्यान के माध्यम से ऊर्जा लीजिए। एंड देर ना करते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। चश्मा यदि लगाया हुआ है तो चश्मे को साइड में रख दीजिए मास्टर। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए मास्टर। थोड़ी देर के लिए अपने मूलाधार में रोक कर रखिए और उसे फिर जितनी आपने क्षमता है उतनी देर के लिए रोक कर नाक के द्वारा या मुख के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए। सर्वप्रथम हम शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि और हमें इस ध्यान में ऊर्जा प्रदान कीजिए। अब मैं हनुमान जी को इनवाइट करती हूँ, आइए और हमें इस ध्यान में ऊर्जा प्रदान करेंगे। माँ अवतार बाबा जी और ब्रह्मा ऋषि सुभाष पत्री जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो आए और मुझे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी ऊर्जा प्रदान करें। गुरुदेव को इनवाइट करती हूँ, आइए गुरुदेव और मुझे ऊर्जा प्रदान करें। आप सब भी अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए। जिसका कोई गुरु नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में वो अपने एस्ट्रो के गुरु को इनवाइट करें और अपने इष्ट को अपना गुरु समझकर उनको ध्यान के लिए इनवाइट कीजिए।
ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में या वर्तमान जीवन में कोई भी ऐसा कार्य हुआ है जिसकी वजह से मैं किसी के मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट का कारण बनी। दान कीजिए। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ जिस परिस्थिति के रहते यदि मैं किसी से क्षमा ना मांग पाई हूँ और ना ही किसी को क्षमा कर पाई हूँ। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए मास्टर। जितनी आप में क्षमता है उतनी देर के लिए अपने मूलाधार पर अपनी सांसों को रोकिए और फिर नाक के द्वारा या मुख के द्वारा बाहर रिलीज कर दीजिए। विजुलाइज कीजिए आपके गुरु आपके समक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं। वो भी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं मास्टर। के द्वारा उनके सहस्त्रार से निकलने वाली ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा थे वह आपके सहस्त्रार के द्वारा ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। एकदम ढीला छोटी सी मास्टर।
सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की सुनेंगे, सांसों को महसूस करेंगे। ये सांसें ही तो हैं जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाएंगी। एक ध्यानी के लिए उसकी सांसें ही सबसे बड़ी उनकी गुरु हैं, जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई हैं और लक्ष्य तक लेकर जाएंगी। मास्टर अपनी सांसों को सिर्फ सांसें ही ना समझें, कि आपकी वो गुरु है जब इस भौतिक जीवन में जब आप इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में पाए और जब आपकी यात्रा इन भौतिक कष्टों से गुजर रही थी, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, सामाजिक हिंसा हो, किसी भी तरह की हिंसा से जब ये हमारी यात्रा में हम आगे चल रहे थे, ही हमें रास्ता दिखाया। ध्यान के जरिए ये सांसें ही हमें यहाँ तक लेकर आई हैं। इन सांसों के माध्यम से ही हम अपने आप को समझ पाए हैं, हम खुद को समझ पाए हैं। इन सांस रूपी गुरु ने हमें खुद से मिलाया है, हमारी पहचान दिलाई है। क्या है इस जीवन की कष्टों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ ध्यान के जरिए अपनी सांसों से एक हो जाने में ही है। तो मास्टर अपनी सांसों के साथ अपनी यात्रा को आगे ले जाने में
अपनी सांसों के साथ बढ़ते जाना है। इस सांसों के साथ बनी रहे मास्टर। कोई भी विचार ना आने दे, ना ही भूतकाल का, ना ही भविष्य का, और ना ही वर्तमान का। आज सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। सांसों को महसूस कीजिए मास्टर। कोई भी विचार यदि आता है तो उसको अच्छे भाव से देखिए मास्टर, और वापस अपनी सांसों पर आ जाइए।
सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। घर आती हुई सांस के साथ एक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के हर एक कोशिका के अंदर भरता जा रहा है और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा बाहर रिलीज हो रही है। इससे मेरे पूरे आसपास का वातावरण पॉजिटिव होता जा रहा है। इस वातावरण में मैं अपने आप को और भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करेंगे। हनुमान जी का धन्यवाद करेंगे मास्टर। माँ अवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि शिवाज पत्री जी का धन्यवाद करेंगे। अपने अपने गुरुओं का धन्यवाद कीजिए। अपने इस भौतिक जगत के जो सर्वप्रथम जो हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता,
उनको धन्यवाद कीजिए। नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, सभी को धन्यवाद करेंगे। उंगलियों को आपस में रब करें। आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलिए और एक मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए। एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कृपा प्रार्थना करती हूँ कि आपकी गुरुओं की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आप इसी तरह अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ते रहें और खूब सारी ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच।